एक दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू भी तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। तो दोस्तों, बहुत से प्रतियोगी छात्र हैं, वो ये कहते हैं कि सर हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता है। पढ़ते हैं, थोड़े दिनों बाद में वापस भूल जाते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान ये कहता है कि जो मानव की जो सीमाएं हैं, है ना, मानव मन की जो सीमाएं हैं, सब पे एक जैसी कमोबेश लागू होती है। हर मानव अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पहचान नहीं पाता और वो गफलत में रहता है कि मैं औरों से कमतर हूँ। दोस्तों, 19-20 का अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन याददाश्त जो एक ऐसी चीज़ है, आपको लगता है आपकी कमज़ोर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है, आपने पढ़ा होगा कि पान सड़े रे घोड़ा अड़े रे विद्या विसर जाए, बाटी बड़े अंगारे मेरे को चला किण बात। मतलब एक किस्सा है, उसके अंदर कहते हैं कि पान सड़ जाता है और घोड़ा अड़ जाता है और विद्या विसर दी जाती है, यानी पढ़ी हुई चीज भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है? इन सब का दोस्तों एक ही कारण है, दोहराया नहीं गया था। बाटी बढ़ जाती है क्योंकि उसको चेंज नहीं करते, पान सड़ जाता है क्योंकि वापस बार बार उसको चेंज करना पड़ता है, और विद्या को भी बार बार चेंज करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रही, तो इसका कारण कहीं पढ़ने के तरीके में कोई कमी है और बार बार आप रिवीजन नहीं कर पाते। दोस्तों, आप जो आज आपने सपोज करो राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ा है, तो एक सप्ताह पर बाद के अंदर वापस उसका रिवीजन करो, जस्ट सरसरी दृष्टि से 1 मिनट के अंदर आप 20 पेज का रिवीजन कर सकते हो। तो वो जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी, और मानव जो मन है, वापस मानो कि सबकी जो क्षमताएं हैं वो बराबर है, बस कारण ये है कि आपकी रुचि नहीं है। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के सारे किस्से सुना देंगे, कोई क्रिकेट के सारे किस्से सुना देंगे, है ना। कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी मेमोरी बहुत कमजोर है, लेकिन उसको 5000 लोगों के मोबाइल नंबर याद रह सकते हैं। तो कहने का मतलब, जो हर व्यक्ति है जिसकी जिस चीज में रुचि है, जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता रसो ताही के पास। तो अगर विल पावर है, पढ़ने का जज्बा है, करने का कुछ जज्बा है, तो याददाश्त जो है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो पढ़े उस समय ध्यान से पढ़े, कमरा बंद करके पढ़े, मोबाइल को उस समय किनारे रख दे, मोबाइल को ऑफ कर दे, पढ़ते समय पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान के साथ में पढ़िए, है ना। जैसे सपोज करो आप छोटा सा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं कि भारत के अंदर संवैधानिक विकास, अब उसको लेकर के बैठते हो आप बिल्कुल कि हाँ साहब 1813 के अंदर ये हुआ था, 1833 के अंदर ये हुआ था, 1854 में ये हुआ था, 1861 के अंदर ये हुआ था, 1892 में ये हुआ था, 9 में ये हुआ था, 1919 में ये हुआ था, 1935 में ये हुआ था, और 1937 के अंदर ये हुआ था, 1940 में ये हुआ, 42 में ये हुआ, 46 में ये हुआ, और देश आज़ाद हो गया। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस के अंदर आपने पढ़ा, ध्यान से नोट्स बना लिए, आपने लिख लिए, वापस आपने बोल दिया, अब ये परमानेंट मेमोरी के अंदर आपके बैठ जाएगा। ठीक, जैसे मूल अधिकार पढ़ रहे तो खटाखट होना चाहिए। अनुच्छेद 14 कहता था विधि की समक्ष समानता होगी, 15 कहता धर्म वंश लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 अवसर की समानता की बात करता हो, तो ऐसे खटखट याद हो जाएंगे। तो उसमें वापस आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज याद कर लिया, हो सकता है 10% भूल जाए, तो वापस जैसा मैंने कहा 1 सप्ताह बाद के अंदर उसका हल्का सा रिविजन कर लें। तो पढ़ाई के लिए जरूरी है, जैसे मैंने कल कहा था, किताबें कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो लिख लिख करके पढ़ें, और जब भी खाली समय मिले तो उस पर चिंतन कर लीजिए। चिंतन ये कर लीजिए जैसे आज आप बैठे हैं, है ना, और आपके दिमाग के अंदर आई कि राजस्थान की कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ठीक, तो आपने कहा यार इंदिरा रसोई है, इंदिरा रसोई प्रोग्राम इस तारीख से शुरू हुआ था, इतने निकायों के अंदर शुरू हुआ था, पहले प्रति लागत इतनी आती थी, वर्तमान के अंदर इतनी कर दी, इतनी इसमें सरकार ने सब्सिडी दी, और वर्तमान के अंदर इतने जिलों पर चलाई जा रही है। बात खत्म। ओके।